अलास्का वार्ता में शामिल होना चाहते हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की। यूक्रेन के बिना कोई भी फैसला अधूरा होगा, ये कहा है जेलेंस्की ने। दरअसल जेलेंस्की को जमीन खोने का डर भी सता रहा है। वार्ता से पहले जेलेंस्की को मिला नेटो का साथ। रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। तो देखिए आप, जेलेंस्की का प्रतिशोध अभी बाकी है। खबर क्या है, दावा क्या है? ट्रंप पुतिन की वार्ता में शामिल होना चाहते हैं हर हाल में। जेलेंस्की को डर है कि यूक्रेन पर शर्तें थोपी जा सकती हैं ट्रंप की वजह से। यूक्रेन के बिना कोई भी फैसला अधूरा है, अव्यवहारिक है, यह जेलेंस्की ने बोल दिया है। कूटनीतिक समाधान में यूक्रेन यूरोप की रक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रेमलिन नहीं चाहता जेलेंस्की वार्ता में शामिल हो, और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि अब तक ट्रंप की तरफ से भी कोई हामी नहीं है। बड़ी बात क्या है, यूक्रेन को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड का साथ मिल गया इस मांग को लेकर। इन देशों की वार्ता में यूक्रेन यूरोप के शामिल करने की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन मनीष, इस वार्ता से पहले जेलेंस्की बोल रहे हैं कि पूरी तरह से अव्यवहारिक है या न्यायपूर्ण है। अगर जेलेंस्की शामिल नहीं होते इस वार्ता में, यूक्रेन शामिल नहीं होता है, तो जो भी नतीजा होगा क्या फिर वो मान्य होगा? इसके इंडिकेशन तो पहले ही मिल रहे हैं इस बयान में। देखिए, ये बात तो सही है कि बगैर यूक्रेन को शामिल किए कोई भी नतीजा नहीं निकाला जा सकता। बल्कि मुझे लगता है कि केवल यूक्रेन ही नहीं, यूरोपीय देशों को भी जब तक आप शामिल नहीं करेंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। शायद ट्रंप ये सोचते हैं कि मैं जब चाहूँगा तब मैं जेलेंस्की को मना लूँगा, या मैं फिर यूरोपीय देशों को मना लूँगा, या फिर जो अभी आपने नाटो चीफ का बयान दिखाया, जो बहुत चिंता कर रहे थे भारत के बारे में, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको अपने डैडी ट्रंप के बारे में सोचना चाहिए कि वो फ्राइडे को क्या करेंगे। असल बात यह है कि इस वक्त ट्रंप को बस पुतिन से मिलने की जिद थी कि बस मिल लो मिल लो मिल लो। पिछले 6-7 महीने से वो लगातार पुतिन से मिलने की जिद पकड़े हुए थे, और इसीलिए वो मुलाकात हो रही है। परिणाम क्या होगा वो आप फ्राइडे को देख लेंगे, लेकिन ऐसा कोई भी परिणाम, ऐसा कोई भी शांति विराम हो ही नहीं सकता जिसमें आप यूक्रेन को शामिल ना करें, यूरोपीय देशों को शामिल ना करें। वरना क्या होगा? वरना याद करिए वो घटना जब व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दिया था। अब अगर ट्रंप ने मान लीजिए पुतिन के साथ कोई समझौता कर लिया, तो जेलेंस्की कहेगा जाओ जी मैं नहीं मानता फिर। और यूरोपीय देश का बैकअप पूरी तरह से यूरोपीय देश का बैकअप यूक्रेन को है। इस बात को ट्रंप को समझना पड़ेगा। और यार, फिर ट्रंप को सब कुछ पता है, बस ट्रंप चाहते हैं कि अभी फिलहाल पूरी दुनिया के खबरों में वही छाए रहे, और उसके लिए बस फ्राइडे से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस कह सकते हैं आखिर में कि फ्राइडे पार्टी वाला दिन है, तो ट्रंप पार्टी करने जा रहा है। रिजल्ट वहां से क्या मिलेगा सबको पता है। बिल्कुल। और अलास्का में ट्रंप और पुतिन की वार्ता होने जा रही है। जेलेंस्की इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। जेलेंस्की पुतिन पर क्या भरोसा करेंगे, वो ट्रंप पर भी पूरी तरह से भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन का पक्ष रखने वाला होगा कौन? मीटिंग में यह सवाल है।